हेलो राम राम जी। थाने लोग चलो पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते स्टार्ट सुबह सुबह से ही। भाई चाय वाय पी के और नहा धो के पूजा करके और उसके बाद लगे हम घर की साफ़ सफाई के। सारे पर्दे वर्दे हमने दिए थे खोल और सरफ में भिगो के छोड़ दिए। ये देखो सारी रेलिंग खाली कर दिए, सारे पर्दे उतार दिए। ये देखो पर्दे कितने सारे पर्दे हैं, ये सारे उतार दिए। अब इन पर्दों को टप में मैं भिगो दूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद उतारूँगी सारी बेड की चादरें और पिल्लो कवर खोल दूँगी। ये भी इनको भी धोना है। फिर करेंगे अपने घर की साफ़ सफाई पर्दे वर्दे खोलने के बाद में कि अच्छे से आज साफ़ सफाई हो जाएगी। बेड वेड खिसका दिए, गद्दे वद्दे डाल दिए हैं बाहर। और ये देखो सारे बेड वेड खिसका के खिड़की विड़की सारियाँ खोल के अच्छे से साफ़ कर देंगे। मौसम थोड़ा सा साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है कि हाँ भैया आज धूप का पूरे पूरे आसार हैं। इस वजह से सोचा कि चलो आज कर लेते हैं अपने साफ़ सफाई। मशीन को मैंने ढक के दिया है छोड़, बाकी सामान इधर उधर खिसका दिया है। बेड के गद्दे उतार दिए हैं, चादर वद्दर खोल के मैंने डाल दिए। मशीन चला रखे वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए, तो मशीन भी चलती रहेगी साथ साथ काम भी हो जाएगा। ये देखो जी, ये लग रहे चौधरी साहब काम करने के लिए कि देखो एक दूसरे की हेल्प साथ में काम होगा। अकेले मैं कितना क्या कुछ कर पाऊंगी, अकेले मेरे से नहीं हो पाएगा सारा काम। तो दोनों मिल बांट के अपना अपना काम कर लेंगे। कुछ मैं करते रहूँगी, कुछ ये मेरे साथ साथ कर। ऊपर जो ऊंचाई का काम है वो ये करते हैं, उसमें मेरी हेल्प करा देते हैं। नीचे जो काम होता है वो मैं कर लूँगी। जैसे कोई सामान खिसकाना है, भाई बेड खिसकाना है, गद्दा हटाना है, चादर धोनी है, काम करना है, तो नीचे जो मेरे लायक काम है वो मैं कर रही हूँ। तो जो मेरे से नहीं हो पाता है काम वो ये कर लेते हैं। मिल बांट के अपना अपना करेंगे काम। फिनिशर आज करने हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। काफ़ी दिन से बारिश की वजह से ना बहुत परेशान होते हैं। ये देखो कितने सारे कपड़े धो दिए। ये मैंने धो के अंदर ले आई बेड के ऊपर। इनको मैं दिन में टाइम मिलता है तब इनको प्रेस करूँगी। जो तय बनाने वाले उनको तय बना के रखूँगी, जो प्रेस करने वाले उनको तय प्रेस कर दूँगी। तय करने वाले को निकाल के अलग रखूँगी, प्रेस करने वाले को अलग। तो ये काम करूँगी। पहले ये वाले कपड़े लेके आई मैं उतार के, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। अब उसके बाद डाल दिए फिर मैंने सारी चादरें। ये देखो मौसम आज एकदम बढ़िया है और मौसम साफ़ है, इसकी वजह से आज काम करने का मन भी हो गया कि चलो भाई कर लेते हैं। 3 4 5 दिन हो गए थे कम से कम लगातार बारिश से परेशान होते होते ना, तो ऐसा सिलन सिलन सा लग रहा था घर के अंदर। पूरा घर जैसे महक महक सी हो रही है ना, बारिश के मौसम में थोड़ा घर में अलग सी महक आने लग जाती है इस वजह से। तो ये देखो जी, डेली रूटीन के कपड़े सारे धो दिए थे, अंदर रख दिए थे। ये चल रही थी बेडशीट वगैरह, ये बाहर डाल दी थी। ठीक है, ये सारी मैंने बाहर डाल दी पूरी के पूरी। येलो देखो सारे धो के डाल दिए। धूप अच्छी निकल रही है, ये भी सूख जाएंगे। हवा भी अच्छी चल रही है, धूप भी अच्छी निकल रही है, तो ये भी फटाफट से सूख जाएंगे। तो फिर इनको करूँगे काम। देखो भाई ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये खड़ी है स्कूटी। फिर मैं आ गई थी रसोई में कपड़े वपड़े धुलने के बाद में। चलो भाई अब मैं बना देती हूँ खाना पीना। भूख लग रही थी बड़ी ज़ोर शोर से, तो मैंने आलू कट किए। आलू नहीं सोयाबीन, सॉरी आलू मैंने नहीं कही, आज सोयाबीन भिगोई थी, मैं भूल गई। सोयाबीन भिगो दी, फिर टमाटर प्याज मैंने कट कर लिए। कढ़ाई में डाल दिया तेल। तेल गर्म होने के बाद फटाफट लगाती हूँ मैं तड़का। जैसे ही कढ़ाई में तेल गर्म होगा उसके बाद मैं राई डालूंगी। राई डालने के बाद जीरा डालूंगी। ये राई डाल दी, राई चटक के डाल दूंगी मैं जीरा। और जीरा जैसे चटके उसके बाद डाल दूंगी मैं मोटी मोटी प्याज कटी हुई। ये प्याज डाल दी। थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सूखी सूखी सब्जी बनाऊंगी सोयाबीन के बड़ी की, एकदम सूखी सूखी सब्जी बनाऊंगी। प्याज मेरी भुन गई। अब डाल देते इसमें मसाले। मसाले ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालती, वही हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक, जो अपना रूटीन वाइज मसाले वही मसाले डालती हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं कुछ अटरम शटरम नहीं डालती। ये जिसे पनीर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें तो देखो ज़रूरत होती है भाई कुछ अलग से मसाले होने चाहिए। छोले बनाओ, पनीर बनाओ, राजमा बनाओ, बाकी जो हर रोज़ की रूटीन की सब्जी होती है उसमें एकदम नॉर्मल मसाले हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक, यही मसाले डालती हूँ। मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लेते। मसाले मेरे पक चुके थे, उसके बाद डाल दिए मैंने कटे हुए टमाटर। ये लो जो टमाटर भी मेरे मसाले में मैंने बढ़िया ढंग से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं। जैसे ये मसाला पक जाएगा मेरा पूरा अच्छे से, ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए मैं। मसाला मेरा पक जाएगा, फिर उसके बाद डाल दूँगी मैं सोयाबीन की बड़ी है ना, उनको टाइट से निचोड़ के मैंने भिगो के छोड़ रखे, अच्छे से भीग गई है। फिर उनको डाल दूँगी मैं अपने मसाले के अंदर। तो एकदम सूखी सूखी सब्ज़ी बनाने की मैंने इनसे पूछा तरीके बनाने हैं कि सूखी, फिर उन्होंने बताया कि सूखी सब्ज़ी बना लो। तरीके नहीं, थोड़ी ही सब्ज़ी बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने, तो तरीके ना बनाओ, सूखे सूखे बना लो। चलो भाई सूखे बना लेंगे। तो प्लेट ढक के मैंने छोड़ दी पकने के लिए। टमाटर प्याज मेरे अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद में फिर मैं बड़ी अपनी इसमें डाल दूँगी। आटा लगा तो गैस मैंने कर दिया बिल्कुल धीरे, आटा भी लगाना है। और मेरे देखो फिर मैंने बड़े डाल दिए। बड़े डालने के बाद सब्ज़ी बन के हो गई है मेरे तैयार। ये देखो जी सब्ज़ी की मेरी कंडीशन, बहुत स्वादिष्ट से मेरी सब्ज़ी बनी थी। अभी मैंने इसको छोड़ दिया ढक के, धीरे 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 पकती रहेगी। आटा अपना लगा लिया है, आटा वाटा लगा लिया। सब्ज़ी मेरी पक रही है, साथ साथ सब्ज़ी को रखूँगी उठा के दूसरे वाले बर्नर के ऊपर। फिर फटाफट से सेक दूँगी मैं रोटियाँ। खाना पीना करने के बाद में मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, साथ साथ पर्दे वर्दे उतार दूँगी। धूप चल रही है, चादर वदर उतारूँगी। और आज जाना है मार्केट। भाई धूप का आज मैंने उठाया बहुत सारा फ़ायदा। सारे पर्दे मैं उतार के ले आई बाहर से, नहीं बाहर नहीं थी, सॉरी छत पे थे पर्दे, तो बाहर तो चादर थी। छत से सारे पर्दे उतार के ले आई। सारे पर्दों की मैंने बना दिए तय। ये देखो सारे पर्दों की तय बना दी। अब इनको डालूँगी मैं बैग में और फिर लेकर जाऊँगी इनको मैं मार्केट। सारे पर्दे मैंने उतारे धो दिया आज अच्छे से। ये काम आज मेरा अच्छा बढ़ गया। सारे पर्दे रख लिए हैं बैग में।
ये रख दिए सारे के सारे। अब इनको डाल के आऊँगी मार्केट में। इनमें रिंग डलवाना नए, पहले वाले रिंग निकलवा के दूसरे वाले नए रिंग डलवाऊँगी। तो ले चलती इनको मैं मार्केट। बैग अपना ले लिया, अंदर का लॉक लगा दिया, सारे बाहर से लॉक लगा दिया। इन्होंने निकाली स्कूटी, बोले गाड़ी लेके चलने की। स्कूटी में नहीं, गाड़ी इतना दिक्कत हो जाएगी, बारिश का मौसम है, इधर उधर घुमाने फिराने में, तो स्कूटी ले चलो। स्कूटी में अच्छा है कि सामान भी आराम से आ जाएगा। और बाजार में धूप देखो कितनी जोर शोर से है ना, कितनी तेज़ धूप, आँख भी नहीं खुल रही धूप के दौरान। देखो बारिश आ गए बाजार में। आप डाल देते हैं फटाफट से अपने पर्दे, शाम तक शायद करके दे देंगे, आज नहीं तो कल तक ये रेडी कर देंगे, फिर इनको हम अपने घर जाके सेट कर लेंगे। भाई बाज़ार में भी बुरा हाल है बारिश के दौरान ना, सारे रोड टूटे हुए, इतनी बुरी कंडीशन है रोडों की, तो बस पूछो मत। बारिश में ना सबसे ज़्यादा परेशानी रोड की होती है भाई, एक छतों की और एक रोड की। सारे रोड टूट जाते हैं, क्यों भारी आइटम जैसे निकलता है, साधन जैसे ट्रक है, गाड़ी है, ऐसे देखो रोड की कंडीशन देखो, बताओ। और इसमें चोट भी बहुत लगती है लोगों को, गिर जाते हैं, परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भाई। तो अभी हम पहुंच गए जहां मार्केट में आना था हमें, पर्दे वाले के पास में, तो वहां पहुंच गए। सम्राट के नाम से शायद कुछ है ये शॉप, मुझे ध्यान है, कल आए थे हम, पूछ के गए थे यहाँ पे। और ये देखो जी, मैंने एक बात देखी, कितने छोटे छोटे सीढ़ियाँ, बताओ कोई अगर हेल्थी मेरे जैसा इंसान हो कैसे अंदर जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे सीढ़ियाँ बढ़ा रखी थी। ये ऊपर है इनकी शॉप, हम आ गए यहाँ अंदर। फिर इनसे बोला, कल बात करके गए थे जी हम आपसे, आपने पर्दे डलवाने के लिए, बोला हाँ जी ठीक हो। तो इन्होंने अपने पूरे पर्दे चेक किए, अभी कितने हैं कितने नहीं, देखो गिनती हर कोई करता है भाई, किसी का सामान कम बत्ती हो जाए तो उसको जिम्मेवार कौन ठहरेगा। तो इन अंकल जी ने पहले पूरे पर्दे चेक किए अच्छे से, कितने हैं कितने नहीं। फिर उसके बाद में इन्होंने अपना नंबर वंबर नोट करके ये रख लिया जी, आप कल ले जाना। और हम जैसे ही वहाँ से वापसी के लिए घर के लिए चले, और मौसम हो गया चेंज, एकदम बादल छा गए। मैं इनसे कह रही, अब कभी भी टाइम बारिश आ सकते है। बोले भाई आएगी तो तू क्या रोक लेगी। मैं रोकने वाली बात नहीं है, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये भगवान की मर्जी, इसके किसी का हाथ में तो है नहीं कि तू रोक लेगी। और मेरा मन घबरा रहा था, मैं बारिश आएगी भाई हालत हो जाए ख़राब, क्योंकि चद्दर मेरी अभी बाहर ही रह रही थी, तो मैं चद्दर गिल्ली हो जाएंगे। तो बोले सारे फ़ायदे नहीं होंगे कि पर्दे भी सूख गए, कपड़े भी सूख गए, चद्दर भी सूख जाए सारे। और फिर मैंने क्या कि पायदान मैट सब कुछ धो दिया आज मैंने, धूप का फ़ायदा देख के ना सारे कपड़े धो दिए। मैं इनसे बार बार कर जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ये बोले इसको उड़ाऊँगे नहीं, चलाऊँगा, चलाने की चीज़ है। जब तक मैं हम घर पहुँचे बारिश हो गई थी स्टार्ट। ये देखो जी, सबसे भारी नुकसान ये है मेरा, तो सारे छत ना ऐसे देखो कितने बुरी हालत हो गई सारी छत के ना। ये मेरी बेल चल रही है घिया की बेल की, अच्छी देखो ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये मेरा पुदीना है टप में, पूरा पुदीना। और ये देखो पुदीना कितना हरा भरा हो रहा है ना, एकदम बड़ा बड़ा हो रहा है। बारिश से खूब फ़ायदा थे, सारे गमलों में पानी पानी हो गया। अब इनको यहाँ से हटा के ना मैं साइड में लगाऊंगी। मैंने सोच लिया कि इनको सबको ना अलग इस जगह से निकाल के अलग अलग जगह सेट करूँ, क्योंकि यहाँ ना कुछ बारिश से कुछ गमलों में से पानी निकलता रहता है धीरे धीरे रिस रिस के, तो पूरी छत पे काई लग गई। तो इनको सबको गमलों को मैं हटा के अलग अलग जगह, पूरे गमले फैल गए, बहुत भारी हो गई बारिश की वजह से ना, बहुत सारे पौधे फैल गए। उनको कटिंग वटिंग करके आज थोड़ा साइड में इनको छटाई वटाई करके साइड में लगाऊंगी, अलग अलग जगह पे रखूँगी। एक जगह ये इकट्ठे यूँ रख रखे थे, गर्मी में ना चद्दर लगाते थे इनको ऊपर हम, जैसे चद्दर की ना वो कर देते थे बरसाते। देखो कितना सुंदर सा फूल है, ये देखो बहुत सुंदर सा फूल है। ये तुलसियाँ बहुत ज़्यादा, तुलसी, सफ़ेद आंकड़े, मनी प्लांट, बहुत सारे पौधे, जेड प्लांट। तो बस हल्की हल्की चल रही थी बारिश, और ये फूल देखो कितने सुंदर खिल रहे। अब इनकी करूँगी मैं सेटिंग, अलग अलग जगह इनको सारे गमलों को उठा के दूसरी दूसरी जगह रखूँगी। इनमें से जो घास पत्ती फालतू है खरपतवार उनको निकालूँगी। तो ये देखो जी मैंने गमले कर दिए साइड में। मेरी छत की हालत देखो आप, क्योंकि मैं सोच रही हूँ छत पर टाइल लगवाने के, लगवाऊँ या ना लगवाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। कभी तो मन करता है कि टाइल लगवा लेंगे, तो क्यों अभी कुछ दिन दिवाली के आसपास में सोच रही हूँ कि अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए। बारिश के मौसम में नुकसान काफ़ी हो जाता है, तो देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो दिवाली के आसपास कुछ मरम्मत करवाएंगे घर की, तो छत की भी कुछ करेंगे कंडीशन ठीक ठाक। ये देखो सारे पौधे मैंने अभी की बार अलग अलग साइड में सारे रख दिए हैं। बाज़ार से आते ही फिर मेरा नहाना धोना हो, क्योंकि मैं कपड़े गीले हो गए थे बारिश में आने के बाद में, थोड़ा सा नहाना धोना करके ऊपर आ गई। और फिर मैंने ये सारे अपने सेट कर दिए गमले। ये देखो कितने सारे गमले, मैं इनको बता रही थी, मैं देखो इधर भी है इधर भी कितने सारे, तो ये और भी बच गए। और ये टप तो उठेंगे भी नहीं मेरे से, ना तो ये घिया वाली बेल वाला टप है ये उठेगा, ना ये पुदीना वाला उठेगा। ये बड़े बड़े गमले हैं मनी प्लांट वगैरह के, एलोवेरा भी है, मनी प्लांट भी है, और पुदीना और घिया ये तो नहीं उठेंगे, तो यहीं रखनी पड़ेगी। साइड में एक टूटी हुई सी चारपाई है, ये रखी है, कभी कभी हम डाल लेते छत के ऊपर बाहर बैठ कर गर्मी में इस वजह से। तो बस सारे पौधे एकदम बढ़िया से हो रहे हैं। मैं इनको बोल रही थी मैं सबसे बढ़िया मेरी ये घिया की बेल चल रही है। अभी इसको लग रहा है कि सब फूल वूल भी आने स्टार्ट हो गए, तो भगवान चाहे शायद इसमें घिया भी लगेंगे। जब फूल आने स्टार्ट हो गए तब घिया भी लगेगी। और ये मैंने सूट सिला था अपना, मेरा कैसा सूट लग रहा है, मैंने प्रिंटेड सूट ये सिला पड़ा। पहले मैं लेके आई थी ऑल ओवर, बाद में मैंने बना लिया इसको मैचिंग। इसमें फिर ये अलग कलर के लेके आए सलवार, और मैंने ये बढ़िया सूट अपने हिसाब से सिला है, गोल्ड कटिंग का सिला है कुर्ता, और अच्छे से बढ़िया ढंग से सूट सिला है मैंने ये।
ये देखो जी मेरे सारे पौधों की कंडीशन कितनी बढ़िया है ना। कितने सारे पौधे मैं गिन भी नहीं पाती, इतने सारे, 2-4 मतलब 2-4 का शौक हुआ था। बढ़ते 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 ये सारे फैल गए, पूरी छत भर गई। ये कह रहे कितने पौधे बना लिए। मैं कोई बात नहीं, पौधे लगाने अच्छी बात है, लेकिन बस नुकसान ये है कि छत पे एक तो बारिश का पानी और ऊपर से एक पौधों में से जो पानी रिसता है ना, उससे नुकसान होता है। छत के ऊपर ना काई जम जाती है, ये एक नुकसान है। मौसम साफ़ हो जाएगा ना, जैसे धूप पड़ेगी, सर्दी होगी, तो उसमें छत मेरी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बारिश के मौसम में तो बुरा हाल है छतों का, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। करे भी तो करे क्या भाई, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो भाई देख लो जी मेरी छोटी सी बागवानी, कैसे कैसे पौधे वौधे लगा रखे हैं। फिर मैं कपड़े अपने चेंज करके आगे साइड में पड़ोस में गीत गा रहे थे वहाँ पे गीतों में। तो मैं आपको आगे सुनाती हूँ एक गीत कि काम करने के बाद अगर कोई मेहमान आता है तो क्या चाय वाय पिलाने क्या फ़ायदे होते हैं। गुण हो से पड़ोसन चाय पिला दे, बात करण का ढंग हो से। कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। घर के बुढ़ियन चाय पिला दे, काम करण का ढंग हो से। घर की बुढ़ियन चाय पिला दे, काम करण का ढंग हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। बटे उन्हें चाय पिला दे, डाक्टर का भी ढंग हो से। आया बटे उन्हें चाय पिला दे, डाक्टर का भी ढंग हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। पुलिसियन चाय पिला दे, घर का मुकदमा बंद हो जाए। आया पुलिसियन चाय पिला दे, घर का मुकदमा बंद हो जाए। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। गीता वाली चाय पिला दे, गीत गवन का ढंग हो जाए। गीता वाली चाय पिला दे, गीत गवन का ढंग हो जाए। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से। तन्नरी सासड़ मेरा कौन चाय में के गुण हो से, चाय में के गुण हो से।